गाजा एक मानवीय संकट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। गाजा के अंदर 23 लाख की आबादी रहती है, जो काफी घनी बसी हुई। गाजा में प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 6,500 लोग रहते हैं। अब आप सोच रहे हैं कितना डेंसली पैक्ड। नागरिक सुविधाएं पहले से ही बहुत कम हैं और खराब स्तर की। ऊपर से जो सुविधाएं हैं भी, उन पर हमास के लड़ाकों का पूरी तरीके से कब्जा है, या ज्यादातर जगहों पर उनका कब्जा है, तो लोगों को आसानी से वहां पर वो पहुंच नहीं पाती। पहुंचती भी है तो उनकी जनता को बड़ी कीमत देनी पड़ती है। तो गाजा की आर्थिक हालत पहले से ही खराब है और ताजा युद्ध से वो और पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं अभी वहां पानी का टैप बंद कर दिया, पानी की सप्लाई बंद कर दी, बिजली की सप्लाई बंद कर दी, सब कुछ तो बंद है वहां पर। मिस्र और इजराइल ने गाजा की सीमाओं पर 2006 और 7 से ही काफी पाबंदियां लगाई हैं और वहां सामान और लोगों का आना जाना काफी सीमित रहा है। इन देशों के अलावा गाजा का दुनिया से संपर्क का कोई तरीका नहीं है। ऐसे में गाजा में रह रहे फिलिस्तीनी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है। इजराइल ने गाजा को पूरी तरीके से सील कर दिया। गाजा में खाने की सप्लाई बंद कर दी, बिजली पानी और लाइन काट दी और इजराइल किसी तरह का ईंधन भी अंदर नहीं जाने दे रहा। इससे अंदर स्थितियां बहुत ही खराब हो चुकी। खाने और पानी की किल्लत अब आम नागरिकों को बुरी तरीके से परेशान कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय मदद भी इन हाल में कितने दिन तक मिल पाएगी, इसका भी अंदाजा नहीं। We continue to fend off daily attacks from Hamas terrorists. We will not be giving Hamas any supplies or materials. इजराइल गाजा युद्ध के सबसे बड़े शिकार हैं आम लोग। दोनों ही ओर के करीब 2,500 आम नागरिकों की अब तक मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें हैं गाजा पट्टी की। हमास के हमले के बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा के सैकड़ों घर मटिया मेट हो गए हैं। समय बीतने के साथ लोगों की जिंदगी यहां बद से बदतर हो रही है। आसमान से हवाई हमले हो रहे हैं तो जमीनी रास्ता पूरी तरह इजराइल ने सील कर दिया है। बाहर से न खाना आ पा रहा है न दवा। इजराइल ने बिजली पानी की सप्लाई भी काट दी है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। करतूत हमास की और खमियाजा आम लोग भुगत रहे हैं। We will not be giving Hamas any supplies or materials. We are at war with Hamas. This is a war they started. We have no legal obligation to supply our enemy with anything. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इजराइल की इस कार्रवाई के बीच कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं गाजा पट्टी में आम लोगों के लिए बुनियादी जरूरतों का इंतजाम कर रही हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कार्यकर्ताओं का मानना है कि गाजा में बड़ा खाद्य संकट पैदा होने वाला है। Doing everything we can, but very soon the food supplies and basic needs in Gaza are going to run out. ऐसा नहीं है कि गाजा में कुछ ऐसा संकट पहली बार आया हो। इसी साल मई में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत खाद्य फंड में कटौती से गाजा में लोगों के लिए खाने का संकट आ गया था। फिर अगस्त के महीने में संयुक्त राष्ट्र ने मदद में कटौती की तो गाजा में हजारों लोगों के सामने खाने की समस्या खड़ी हो गई। इससे पहले 2018 और 2019 में भी जब अमेरिका ने फिलिस्तीन की मदद बंद की तो गाजा में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो गई थी। लेकिन इस बार का संकट पहले से बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ये समस्या बहुत जटिल है और बहुत समय से चल रही है और इन लोगों ने कहा है कि ये जंग तो शुरू की है, हमास ने खत्म वो करेंगे और ये भी कहा है कि वो इस पूरे एरिया को फ्लड भी कर सकते हैं। लोगों से कहा है कि वहां से निकलें। कई लाख लोग पलायन करना चाहते हैं लेकिन इजिप्ट ने बॉर्डर को बंद कर रखा है और वर्चुअली इनको वहां पे रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा इन लोगों का।
तो ये इनको इजिप्ट ही जाना पड़ेगा और कहीं अल्टीमेटली नहीं रह पाएंगे। इजराइल गाजा युद्ध में चाहे जो जीते, लेकिन हार इंसानियत की ही होने जा रही है। वो आम लोग इसमें हारेंगे जिन्हें न किसी से बदला लेना है, न किसी को झुकाना है, जिनका किसी युद्ध, किसी लड़ाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। सुशील महापात्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।